अब आपका स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर कह लीजिए पर बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर का। बोलचाल की भाषा में हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ब आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब आपको स्क्रीन पे सब कुछ आ जाएगा, देख लीजिएगा। ये कॉजिटिव वर्ब्स होते क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमको जानना ये है कि कॉज मीन्स कारण। हमें किसी वर्ब को करने का जो कारण कोई बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ब है, हमें खुद हम उसको नहीं करते। जैसे हम खेलते हैं, हम रोते हैं, हम दौड़ते हैं, हम लिखते हैं, लेकिन हम खुद से जब वो काम नहीं करते, जब खुद से हम वो काम नहीं करते, बल्कि हमें कराया जाता है, हमसे करवाया जाता है। या तो हमको प्रेरणा दी जाती है या हमको किसी भी सोर्स के द्वारा, या तो डांट कर या जैसे भी हो, किसी प्रेरणा की वजह से हम उस वर्ब को करते हैं, या प्रेरणा से प्रभावित होकर के जब हम कोई कार्य करते हैं। ऐसे वर्ब को, ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। मीन्स हमको उससे प्रेरणा मिलता है, हमको कोई वो क्रियाएं करवाता है, फिर हम उसको करते हैं। जैसे मान लें कि मैं चाय बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं बनाता नहीं हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं चाय बनवाता हूँ। मैं किसी को ना प्रेरित करता हूँ चाय बनाने के लिए, चाहे वो उसको डरा कर हो, प्यार से हो, जैसे भी हो, हम उसको प्रेरित कर पाते हैं कि चाय बनाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि मैं चाय बनवाता हूँ। ठीक है। श्याम मुझे रुलाता है, तो रुलाता है, मैं खुद रोता नहीं हूँ, कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई कॉज रहा होगा, तभी इस वर्ब का नाम है कॉजिटिव वर्ब। मतलब कुछ कारण की वजह से मैं वो काम कर रहा हूँ। प्रेरणा या कारण या जो कुछ भी रहा हो, उसी की वजह से जब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं कॉजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं कहूँ कि मैं अब यहाँ दो बातें आ गई। अब वर्ब्स हम जानते हैं कि मेन जो वर्ब होता है वो दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप कहेंगे सर ये ट्रांजिटिव का इंट्रांजिटिव का मामला कहाँ से आ गया? हैं, अगर हैं तो हमको उसी तरह से डील करना पड़ेगा ना सर। जैसे मैं कहूँ रोना, वीप, लाफ, रन, इस तरह के जब वर्ब्स आते हैं तो ऐसे वर्ब जो हैं सिंपली इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कहूँ मैं दौड़ता हूँ, आई रन, आई वीप, राधा वीप्स। क्लियर है, एकदम क्लियर है। इसका जो मीनिंग है हमारी समझ में क्लियरली आता है कि राधा रोती है, राधा वीप्स। लेकिन जब ये ट्रांजिटिव वर्ब ना होकर के, अब आपको मैं बता दूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जब भी होंगे उसके लिए जो पॉजिटिव वर्ब होगा वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद मेक, MEKE, मेक का इस्तेमाल करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उसका नंबर क्या है, पर्सन क्या है, उसके हिसाब से वो, या टेंस कौन सा है, उसके हिसाब से ये मेक बदलेगा। मेक हो सकता है, मेक्स हो सकता है, या मेड हो सकता है अगर वो पास्ट टेंस है। ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल प्रेजेंट की बात करते हैं, हम लोग बाकी बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल हम प्रेजेंट की बात करते हैं। तो मेक ले लेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेक। उसके बाद आ जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वो मुझे रुलाता है या श्याम मुझे रुलाता है, तो हम बोलेंगे श्याम मेक्स मी वीप। बात समझ में आ रही है? श्याम थर्ड पर्सन है इसलिए मेक्स आ गया। मैं मीरा को दौड़वाता हूँ, तो आई मेक मीरा रन। बिकॉज मैं दौड़वाता हूँ, तो आई मेक मीरा ऑब्जेक्ट है, आई मेक मीरा रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरा टीचर मुझे हंसाता है, मैं खुद नहीं हंसता, मैं प्रेरित होकर के मेरे टीचर से हंसता हूँ, प्रेरणा मिलती है। कॉज कौन है? मेरा टीचर। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्ब। तो मेरा टीचर मुझे हंसाता है, हम क्या बोलेंगे? माई टीचर एज ए सब्जेक्ट मेक्स मी
क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो माई टीचर मेक्स मी लाफ, मेरा टीचर मुझे हंसाता है। ये कब होगा, जब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे, जैसे लाफ, रन, इस तरह के, स्माइल, विच नीड ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं कहूँ लिखना, आई राइट, तो आप सवाल करेंगे व्हाट डू यू राइट। आप कोई पोएम लिख रहे, कविता लिख रहे, बुक लिख रहे, लेटर लिख रहे, या कोई चीज़ लिख रहे, आप हमें बताइए। तो यहाँ व्हाट का सवाल आता है। जस्ट मैं आप बोलूँ आई राइट, आप फटाक से सवाल कर देंगे क्या, मैं लिखता हूँ। आप बोलेंगे क्या लिखते, पत्र लिखते, आप पोएम लिखते, कविता लिखते, कहानी लिखते, लिख क्या रहे आप। तो मतलब एक कर्म चाहिए। क्या का सवाल आ गया, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आई राइट अ लेटर। तो अ लेटर जो हुआ वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसा जब भी हमको ट्रांजिटिव वर्ब्स का हमको क्या बनाना होगा, पॉजिटिव वर्ब बनाना होगा, तो हम लोग वहाँ मेक ना लगा करके हम लोग क्या लगाएंगे, गेट, GET गेट लगाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ बदलेगा, वहाँ मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म था वर्ब का, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे मैं अपना बाल कटवाता हूँ, मैं कटवाता हूँ, तो अब सवाल आएगा क्या कटवाते, बाल। तो मैं कहूँगा आई गेट माई हेयर, आई सब्जेक्ट, गेट आ गया, हेयर, माई हेयर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। आई गेट माई हेयर कट, CUT कट, ये क्या हो गया, P3 वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, माई फ्रेंड गेट्स अ लेटर रिटन। और कभी कभी गेट के बदले में हम लोग हैव भी लगाते हैं, जैसे आई गेट माई हेयर कट, तो आई हैव माई हेयर कट, हैव का भी इस्तेमाल हो सकता है। और हैव के बाद जब भी लगेगा तो वो गेट और हैव एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है। आप गेट लगाइए या हैव लगाइए। आई हैव माई हेयर कट, आई हैव द लेटर रिटन, आई गेट द लेटर रिटन। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। पॉजिटिव वर्ब्स अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होता है दोस्तों, और बोलचाल के साथ साथ आप इसको रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपको ग्रामर का ये जो पार्ट है हिस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। पूरे ग्रामर को लेंगे, ग्रामर का छोटा सा पार्ट अभी लिया है, हम सब कुछ लेंगे। और क्लास 12th का हमने पूरा कर दिया है सब कुछ, जितना रेनबो 2 का जितना पार्ट्स था पूरा हो चुका है। क्लास 11 का रेनबो 1 का सारा पार्ट्स पूरा हो चुका है। प्रोज, पोएम्स, क्वेश्चन आंसर्स जो भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तब